नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, आज है 15 जनवरी। 15 से लेकर 21 जनवरी के बीच में कैसा मौसम रहेगा मध्य प्रदेश राज्य भर में, इसकी बात आइए करते हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर बारिश होने की संभावना है, किन भागों में हो सकती है इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इस समय कुछ प्रमुख शहरों की अगर बात करें, उत्तरी शहरों की, जहाँ पर ठंडी हवाओं का असर होता है, तो यहाँ पर खजुराहो में जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है आज, वो न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहा है और ये 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य है। इसके अलावा ग्वालियर में सामान्य से 2 डिग्री कम, 2 डिग्री अधिक तापमान रहा है अधिकतम और न्यूनतम भी, यानी दिन और रात दोनों तापमान थोड़े से बढ़ गए हैं यहाँ पर। ये कल के तापमान है। और सतना की बात अगर मैं करूँ तो सतना में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 25.9, अधिकतम 2 डिग्री ऊपर रहा है, न्यूनतम 1 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा है सामान्य से। इसके अलावा भोपाल में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के आसपास है, लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ अन्य शहरों में भी तापमान थोड़े से चेंज हुए हैं, क्योंकि हवाओं में ठंडक कम हुई है, धूप का असर बढ़ना शुरू हुआ है, कोहरे का प्रभाव कम हुआ है। और अब एक सप्ताह के दौरान कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करते हैं। आपको बता दूं कि जो दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर 17 जनवरी से लेकर कल 16 है, 16 तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में बादल आते रहेंगे। और 17 जनवरी से उज्जैन, रतलाम से लेकर भोपाल और दमोह, कटनी समेत ये जो रीजन है, इन भागों में तमाम जगहों पर दक्षिणी हिस्सों में बादल दिखाई देंगे। लेकिन बारिश की जो संभावनाएं हैं वो 17 जनवरी से बालाघाट, सिवनी और मांडला, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, इन भागों में, और सीधी, सिंगरौली, कहीं कहीं पर 17 से लेकर 20 के बीच में बादल आते रहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर भी बादल बनेंगे और महाराष्ट्र के विदर्भ के ऊपर भी बादल बारिश वाले कुछ डेवलप होंगे। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कटनी तक इधर संभावना रहेगी और सिंगरौली, सीधी तक बारिश की संभावना थोड़ी बहुत रहेगी यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छी इंटेंसिटी नहीं रहने वाली है, यानी कि बहुत सिग्निफिकेंट बारिश नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें हम अंदरूनी इलाकों की, तो छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर के उत्तर में दमोह, साथ ही साथ पन्ना, सतना, रीवा, छतरपुर और टीकमगढ़, इधर सागर, और ऊपर में भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर से लेकर खंडवा, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, देवास, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और भोपाल, रायसेन, विदिशा, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर बना रहेगा। हवाओं के रुख में परिवर्तन धीरे धीरे होने की संभावना है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन इस सप्ताह में आज तो उत्तरी हवाओं का असर रहा है कुछ इलाकों में, इन भागों में, खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्रों में, उज्जैन और आसपास के इलाकों तक, ग्वालियर से लेकर इन भागों तक। तो यहाँ पर दिन में टेम्परेचर सामान्य के आसपास रहेगा, लेकिन कल से अनुमान यह है कि हवाओं का रुख 20 जनवरी तक, 19 जनवरी तक बदल जाएगा। पूरे राज्य में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाएं आएंगी, जिस वजह से यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। तो थोड़ी सी धुंध भी रहेगी, धूप का असर कम रहेगा और दिन और रात के तापमान सामान्य से ऊपर ही बने रहेंगे। लेकिन 20 और 21 जनवरी को दोस्तों उत्तरी दिशा की ठंडी हवाएं पूरे राज्य को फिर से अपनी गिरफ्त में लेंगी और फिर से मौसम में कड़ाके की ठंडक महसूस होनी शुरू होगी। तो एक बार फिर ठंडी का स्पेल आएगा, लेकिन अच्छी बारिश का स्पेल अभी फिलहाल इस सप्ताह भी संभावित नहीं है, सिर्फ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रीजन को, कुछ इलाकों को छोड़कर। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।